जो रेलॉस एग्रीमेंट है, ये चाइना भी चाह रहा था रशिया के साथ साइन करने के लिए, लेकिन ये वहां साइन नहीं हो पाया था, जो भारत के साथ हो गया है। अब इसमें दोनों मुल्क एक दूसरे को मौके पर फ्यूल उपलब्ध कराएंगे, मिलिट्री बेस उपलब्ध कराएंगे, नेवी बेस उपलब्ध कराएंगे, एयरफोर्स बेस उपलब्ध कराएंगे, जरूरत पड़ने पर फूड उपलब्ध कराएंगे, रिपेयर सर्विसेज उपलब्ध कराएंगे, स्पेयर पार्ट्स अगर अवेलेबल होंगे वो उपलब्ध कराएंगे, अपनी एयरफील्ड्स उपलब्ध कराएंगे, अपने सी पोर्ट्स उपलब्ध कराएंगे। यानी साथियों, आज भारत और रशिया की एक दूसरे के लिए जो कहा जाता है मिलिट्री बेसिस बन गई हैं, वो बेसिस परमानेंट होती हैं, स्थायी होती हैं। तो इतना मान लीजिए कि अस्थायी बेसिस भारत की अब पूरे रशिया में बन गई हैं। अगर भारत को किसी एक्सप्लोरेशन के लिए या किसी भी एक्टिविटी के लिए आर्टिक जाना है, तो भारत अब हक से रशियन पोर्ट्स की सर्विसेज का इस्तेमाल करेगा। रशियन ऑयल भी यूज कर सकता है, रशियन इंजीनियर्स को यूज कर सकता है, रशियन स्पेयर पार्ट्स यूज कर सकता है। अब इसको अब आसान भाषा में अगर आप समझिए, तो आप लोग इंडो पैसिफिक की लड़ाई के बारे में बहुत सुनते आए, जो यहां पर सी रूट्स को लेकर, ट्रेड रूट्स को लेकर भारत के बैकयार्ड में बवाल मचा हुआ है। अमेरिका की डिगो गार्सिया में बेसिस हैं, बहरीन में बेसिस हैं, यहां उनके एयरक्राफ्ट कैरियर रहते हैं। चाइना का यहां पे बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है, यूके फ्रांस का इंटरफेरेंस है, कुवैत का इंटरफेरेंस है। अब देखिए और चीज विशाल होती जा रही है और कंफ्यूज होती जा रही है। अब भारत ने यह कहा कि भैया जो नॉर्थ सी रूट है, जहां पे रशिया यूरोप से ना जाकर इंडिया की तरफ से अपना अफ्रीकन नेशंस के साथ ट्रेड करना चाहता है या मिलिट्री नेवल एक्टिविटी करना चाहता है, तो भारत ने रशिया का से कहा है कि भैया ऐसा है कि हम दोनों तो टाइम टेस्टेड दोस्त हैं, आओ भाई तुम भी इधर आ जाओ। जहां अमेरिका यहां, जहां चाइना यहां, चाहे हम यहां, चाहे फ्रांस यहां, चाहे जापान यहां, यूके यहां, इंडो पैसिफिक में अब भैया तुम भी आ जाओ। तो अब रशिया जो इंडियन ओशन में ऑपरेट करना चाहता था, वो बेसिस, नेवल बेसिस रशिया को भारत देगा, जैसा मैंने बताया लॉजिस्टिक सपोर्ट देगा। दोनों देशों की नीड ऑफ इमरजेंसी जो रिएक्शन टाइम होगा वो बहुत फास्ट होगा। अब मान लीजिए रशिया की कोई शिप या एयरक्राफ्ट कैरियर अब इंडियन ओशन में चल रहा है और कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो वो हमारे पोर्ट पर आएगा, यहां वो रिपेयर किया जाएगा। अगर यहां से हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो फिर रशिया से इंजीनियर्स करके बैकअप शिप चलेगी वहां की। लेकिन पहले यही होता था, अब ये नहीं है। तो रशिया को अब इंडियन ओशन में बहुत बड़ी एक प्लेइंग फील्ड मिल गई है, ओपन एरिया मिल गया है भारत के साथ ऑपरेट करने के लिए। अब आने वाले वक्त में यह देखना है कि जब अब एक बार रेलॉस साइन हो गया, तो इन सब चीजों के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो गया, आपका सोर्स ट्रांसफर भी हो गया। तो अब रेलॉस जब साइन हो गया, जब यह चीज सामने आई है, तो फिर यह है कि मिलिट्री को लेकर, डिफेंस को लेकर अब रशिया की लगभग सारी जो टेक्नोलॉजी है, उसमें एक हमारा एक बहुत ही एक फ्रेंडशिप को एक बड़ी मजबूत रिश्तेदारी में इंडिया ने और रशिया ने साथियों बदल दिया।